ये सब मुझे नहीं मालूम, उनकी फैमिलीज ने फैसला किया है। अब तुम भी इंतजार मत करो, हटो उसके रास्ते से और उसे अपनी जिंदगी गुजारने दो। ज़िया नाम का एक लड़का है, हर वक्त एलिफ के पीछे रहता है। आज जब गया तो वहीं पर था। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कोई और भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये सब भी आए हुए हैं यहाँ। जरा देखो तो सही कैसे हाथ हिला रही है मुझे। हाँ मैं कुछ करता हूँ, बल्कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे तुम लोगों से जान नहीं छूटेगी। तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा तुम लोगों को। अम्मी अब वो अभी तक क्यों नहीं आए? मैं पता करता हूँ। हम आ गए। खुश आमदीद। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एलिफ। मिलकर अच्छा लगा। खुश आमदीद। मरहबा। ये सब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं एड्रिल, फिल, सुहेला, एलिफ। डेलिक अक्सर आप लोगों की बातें करती है। तुमसे मुलाकात हुई, खुशी की बात है ये। खैर मैं जरा अम्मी को देख कर आता हूँ। उठा भी लो अब। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? पता नहीं किसका है, कहीं एड्रिल के ऑफिस से ना हो। छोड़ो फिर, रहने दो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर डेनिस? वो पानी लेने आया था बाबा। पानी लेने में इतनी देर लगती है क्या? हमें निकाह में पहुँचना, हम बहुत लेट हो रहे हैं डेनिस। आ जाओ, अब मजीद देर मत करो। अच्छा आ रहा हूँ बाबा। डेलिक थोड़ी देर में हमें निकाह के लिए बुला लेंगे। बात सुने, आपकी कॉल आ रही थी। छोड़ो फोन को, मैं बाद में देख लूंगा। आप ग्रुप फोटो ले लें प्लीज। वहाँ आ जाएं तस्वीर के लिए। बाबा यहाँ से दाएं तरफ ले लें। क्या तुम्हें यकीन है कि ये शॉर्टकट है? हाँ मुझे यकीन है, यहाँ से ही। कभी गए हो इस रास्ते से? जी मैं पहले गया था, मुझे पता है। ये रास्ता बंद क्यों है? पता नहीं। तुम तो पहले गए थे। मालूम नहीं बाबा, शायद कंफ्यूज हो गया था। बेटा क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बाबा हुआ क्या है? क्या मतलब क्या हुआ है? पहले पानी के लिए रुक गए, अब गलत रास्ता बताया। तकरीबन 20 मिनट से तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मकसद क्या है तुम्हारा? चुप चुप, एक लफ्ज और न बोलना, मैं इस निकाह पर जाऊंगा। मुझे इधर उधर मत लगाओ, समझ गए तुम? अब बाकी तस्वीरें हॉल में। हाँ एड्रिल, देखो ना किसका फोन आ रहा था बार बार। ठीक है। ये तो कोई अननोन नंबर है। अच्छा, देखो ना कौन फोन कर सकता है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। ठीक है। तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ। हेलो, आपने फोन किया था? मैं डेनिस हूँ, डेनिस ईडन। ऑफिसर संजार के बेटे? हाँ हाँ, मैं और बाबा एक निकाह पर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं वो इस वक्त। ऑफिस में नहीं हूँ, यानी पैकेट छोड़ सकते हो तुम। किसका फोन था मुझे भी बताओ। ऑफिसर संजार का बेटा। डेनिस? क्या तुम जानती हो उसे? हाँ, मगर क्यों फोन किया उसने? वो अपने बाबा के साथ यहाँ आ रहे हैं।
यही बताने के लिए फोन किया होगा डेनिस ने। अब क्या करें? मुझे नहीं मालूम। बहुत बुरा हुआ। कुछ देर में वो लोग यहीं होंगे। हम पकड़े जाएंगे, कुछ करो। रुको, मैं कुछ करता हूँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। आपको नीचे बुला रहे हैं। बस 5 मिनट में आते हैं। तुम बाहर मत निकलना, तुम्हें कहीं वो देख ना ले। बाबा, हाल तो इस तरफ है। हम बैठने थोड़ी आए हैं, दुल्हन को देखने आए हैं। चलो। ऑफिसर? ऑफिसर? सबको ही बुलाया है अपने निकाह पर, हमें भूल गए? वो निकाह थोड़ी जल्दी में डिसाइड हुआ, इसलिए किसी को नहीं बुला सके ऑफिसर। अच्छा, हमें भी अपनी फैमिली समझो। क्यों ऑफिसर? यहाँ है, दरवाजे के बाहर बात कर रहे हैं वो। या अल्लाह, मदद फरमा मेरे रब। ऑफिसर, रिलैक्स रहो, परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, कहाँ है दुल्हन बेगम? हमें भी मिलवाओ। वो बाबा, हम हाल में चलते हैं, ये वहीं आ जाएंगे। नहीं, हम दुल्हन को दूर से नहीं देखेंगे डेनिस, यहीं मिलना चाहता हूं मैं दुल्हन से। और वैसे भी हम दुल्हन को देखकर उसे गिफ्ट देकर जल्दी चले जाएंगे। बुलाओ ना दुल्हन को ऑफिसर। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी आए, निकाह के लिए देर हो रही है, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑफिसर, क्या दुल्हन बहुत बदसूरत है? क्यों नहीं मिलवा रहे हमसे? जैसी भी है हम उसे देखकर ही जाएंगे। ऑफिसर, मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, अभी मिलवा देता हूँ आपसे। ये क्या कर रहे हो आप? बाहर आओ, किसी से मिलवाना है तुम्हें। उसे बाहर बुलाने की तुम्हारी नीयत भी है या नहीं? तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। अच्छा, तो ये है दुल्हन। खुश आमदीद, मैं दिलेक हूँ। सॉरी, मैं तैयार हो रही थी। कोई बात नहीं। निकाह होने वाला है, हॉल में चल के बैठिए। इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी हमें कहीं जरूरी काम से जाना है। हम बस गिफ्ट देकर चले जाएंगे। वो गिफ्ट कहाँ है डेनिस बेटा? आपके पास ही था। मेरे पास? कहाँ है? हाँ, 1 मिनट। बहुत मुबारक हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलो डेनिस। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका ऑफिसर। अल्लाह खुश रखे तुम लोगों को। वो लोग चले गए।
देखा तुमने डेनिस को? उसने अपना काम दिखा दिया। तुम सोचते रहो बस। चलो चलो जल्दी से चेंज कर लो। आए। राना मैडम, इब्राहिम नामी शख्स आपसे मिलना चाहता है। अब ये क्या चाहता है समझ नहीं आती। अभी भेज दो, मगर दोबारा किसी भी सूरत में यहाँ नजर ना आए। समझ गई तुम? ठीक है मैडम राना। पूछने और बताने के लिए अब हमारे दरमियान क्या रह गया है? फिक्र मत करो, परेशान नहीं करने आया, बल्कि खुशखबरी देने आया हूं। मैं जा रहा हूं, बस यही बताने आया था। ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हें रोकने के लिए मैं तुम्हारी मिन्नत करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मगर मैं आज भी तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें लगता है कि हम अब भी एक हो सकते हैं? मत भूलो कि तुम्हारी वजह से हमारी बच्ची मरी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसे तुम्हारे भाई ने मारा है। ये झूठ बोल रहे हो तुम। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती हो राना? एक बार करो तो सही। मुझे गुस्सा है तुम पर। मुझे माफ कर दो तुम। तुम चले जाओ यहां से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूं यहां से। क्या हुआ है? कोई हमारा पीछा कर रहा है। गाड़ी तेज चलाओ। और ये क्या चाहता है? क्या कर रहा है ये? निकालो गाड़ी, आगे निकालो। ध्यान से। पीछे रहो, ऐसा करो। जाने दो आगे, जाने दो।
बस यही है मेरे पास। ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं। अम्मी। डेनिस भाई। अम्मी कहाँ हैं? वो बाहर गई हैं। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? वो अभी तक मैडम ने इंजी मैडम से बात नहीं की, इसलिए। तुम्हें पता है ना गलत कर रही हो। एलिफ ने आपको मेरे बारे में गलत बताया है डेनिस भाई, आप गलत समझ रहे हो। खेल खेल रही है आपके साथ वो। क्या मतलब है? वो जिया नामी लड़का है ना, वो तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है। आप जाते हैं वो आ जाता है। तुम्हें अपनी बहन के बारे में सोचकर बात करनी चाहिए। अरे डेनिस भाई, आप बिला वजह उसकी साइड ले रहे हैं, जबकि उसे अपनी इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं है। कुछ ही दिनों में आसपास के लोगों को पता चल गया है कि वो क्या करती है। आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आंखें भी सूजी हुई हैं तुम्हारी। खैरियत तो है ना? कोई बात तो है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है? हाँ, तंग कर रही है। तुम कर रही हो। हाँ? मैं क्यों? हाँ, तुम डेनिस और मुझसे जेलस हो रही हो? मुझे भला क्यों जेलस होना है? देखो, मैं तुम्हें यहाँ एक दोस्त के नाते नसीहत करने आई हूँ। काफी चीजों में डेनिस की पसंद फजूल सी है, और ये अंदाजा मुझे तुम्हें देखकर ही हुआ है। जो कहना है वो कहो। हिजाब वाली लड़कियों से मोहतात रहना जरा। डेनिस के दिल में उनके लिए काफी हमदर्दी है। आगे जाकर तुम्हें तकलीफ ना हो इसलिए कह रही हूँ। इस दफा तो मैं बिल्कुल हर्ट नहीं होंगी। देखो, डेनिस का फोन आया है। हेलो, कैसे हो डेनिस तुम? हाँ, मैं वहीं पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एलिफ, डेनिस को फोन करना है तो करो, वरना मैं कर दूंगी। खत्म करो ये नाराजगी। यार, असल में कई बार सोचा है मैंने उसे फोन करने का। हाँ तो बस, जहाँ भी है जाओ उसके पास। मेरे ख्याल से अभी फोन करने से मिलना ज्यादा बेहतर है। जो भी हो, अब शादी हो गई है। ये सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ मैं। अब जल्दी चलो, एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, टाइम जाया ना करो और बात किए बगैर भी मत आना। चलो। मुंह ठीक नहीं है यपरक। उफ, फिर वही एलिफ। छोड़ दो उसे अल्लाह के वास्ते। काश छोड़ सकूं मैं। अब क्या हुआ है? वो जिया है ना जिसका बताया था तुम्हें, हर वक्त एलिफ के घर रहता है। उसकी बहन ने बताया है। देखा तुमने, मेरी बात तो तुम्हें समझ ही नहीं आती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा उसकी बात पर। मैं जिस एलिफ को जानता हूँ वो ऐसी नहीं है, और जिसका लोग बताते हैं जैसे कोई और है। मुझे तो लगता है कहीं उसने तुम पर जादू ना कर दिया हो। फजूल बातें मत करो। पता नहीं तुम उस पर इतना अंधा एतमाद क्यों करते हो। उसकी बहन के कहने पर तो यकीन करो। शायद उसने जेलसी में ये सब किया हो। बनती नहीं है उन दोनों की। क्या? मुझे तो लगता है तुम उस पर यकीन करना ही नहीं चाह रहे। मगर ये एक हकीकत है, वो तुमसे राब्ता तक नहीं करना चाहती। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है डेनिस। उसकी वजह से परेशान मत हो। जाओ, जाके फ्रेश होके आओ। मैं चाय ऑर्डर करती हूँ, जल्दी जाओ।
हेलो। एलिफ, यपराग, मैं जानती हूँ तुमने डेनिस से बात करनी है, मगर वो तो इस वक्त बिजी है। एलिफ, उसे बता देना कि मैंने फोन किया था। उसे कह दूंगी मैं। हाँ, मगर मुझे नहीं लगता वो कॉल बैक करे। मूड खराब है उसका। वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा, मालूम है मुझे। मुझे लगता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। फोन भी मत करना। हालात को समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त दो, समझ रही हो ना? यपरक, कौन है? एलिफ है? मुझे दो। हेलो। डेनिस, शायद तुम्हें डिस्टर्ब किया, माफी चाहती हूँ मैं। ऐसा नहीं है एलिफ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। कई बार कोशिश की मैंने, मगर हिम्मत नहीं हुई कि क्या कहूँ। क्या कहना था? मैं रुको रुको, मैं तुम्हारे सामने आता हूँ, फिर तुमने जो कहना हो कह देना। ठीक है, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम मेरा इंतजार करना। मैं शादी कर रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ। कमांडर, कमांडर। ऑफिसर, खैरियत है? तुम यहाँ कैसे? एक जरूरी काम था, इसीलिए आया हूँ। क्या हुआ? देखा उस काफिरी लड़कियों को? जरूर कुछ हुआ है जो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो लड़कियां बगैर स्कार्फ के सबके सामने आती थीं। वाकई? चलो आओ बाहर चलकर बात करते हैं। जी समझ गया कमांडर। मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे प्यार करती हो? जब तक इकरार नहीं करोगी आईडी कार्ड नहीं लूंगा। एलिफ, तुम जानती हो कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। मुझे इतना हक तो है ना तुम पर।
शर्म आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे कान में ही कह दो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं यपराग, क्यों नहीं रोका तुमने डेनिस को? वो मेरी नहीं सुनता, वो तो पागल हो चुका है उस लड़की के पीछे। अल्लाह बर्बाद कर दे उस लड़की को, मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया उसने। शिनाया आंटी आप रिलैक्स हो जाएं। कैसे कैसे रिलैक्स करूं मैं यपराग? खुश आमदीद संजार साहब। बहुत शुक्रिया। आप बिला वजह अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। डेनिस फैसला कर चुका है, वो उसी से शादी करेगा। ये लड़का मुझे जान से मार डालेगा। मैं डेनिस को उस लड़की से शादी नहीं करने दूंगी। ये क्या हो रहा है? किससे शादी कर रहा है डेनिस? शिनाई मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। संजार मेरे बेटे को बचा लो उस लड़की से। उस स्कार्फ वाली लड़की ने डेनिस की आंखों पर पट्टी बांध दी है, शादी कर रहा है उससे। हाँ क्या हुआ, बात की? मुलाकात हुई। बताओ ना एलिफ, क्या बात हुई? मैंने डेनिस को अपना आईडी कार्ड दे दिया है ताकि शादी की रजिस्ट्रेशन हो सके। उसकी माँ ने किया ये सब। मरने से पहले उन दोनों का निकाह करवा दिया था। उस औरत ने फंसाया है मेरे बेटे को। मैं तो क्या, अल्लाह भी उस औरत को कभी माफ नहीं करेगा। शिनाई खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। मत भूलो कि मैं भी जिंदा हूँ। बद्दुआ मत दो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। संजार मेरी बात सुनो। संजार क्या करेंगे अब हम? क्या सोचा है तुमने? ऐसा कुछ करूंगा कि डेनिस उस लड़की का नाम भी नहीं लेगा। शादी तो छोड़ो, उसका ख्याल भी नहीं आएगा उसे। कहाँ रह गए तुम? एडम, काम हो गया। तुम ना होते तो ये इतनी जल्दी ना होता। ऐसी बात नहीं है यार, इंशाल्लाह मेरी और सुहेला की जिंदगी में ये दिन जल्दी आ जाएगा। इंशाल्लाह। अब बस एक काम रह गया है, घर वालों को समझाना है। ये काम बहुत मुश्किल है। ऐसा करो, पहले निकाह कर लो, फिर बाद में घर वालों को बता देना। देखो एडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अलिफ को किसी से छुपा कर नहीं रखूंगा। मैं ये बात किसी से नहीं छुपाऊंगा। मैं अपनी बीवी के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था ना उस लड़की को दूर कर दो। मैंने आपको कुछ बताना है। ये जानूंगा मैं। क्या उस नवाब ने शादी कर ली है? इमाम ने निकाह करा दिया क्या उस बेवकूफ का? तुम्हें नहीं मालूम ना? तुम बस चुप रहकर देखो उसे। अभी भी एक चांस है तुम्हारे पास, समझे तुम? कानूनी निकाह होने से पहले ये काम खत्म कर दो।
क्या जबरदस्ती उससे प्यार करूं? वो नहीं चाहती मुझे। मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो। जबरदस्ती प्यार करना पड़े तो वो भी करो, अगवा करके कहीं दूर ले जाओ, जो भी करना है करो, लेकिन उस लड़की को मेरे बेटे से दूर करो। समझ गए तुम? इब्राहिम भाई। क्या हुआ बेटी? ऐसा क्या जरूरी काम है, अब बताओ मुझे। पहले आप बैठे तो सही, बताती हूँ। तुम्हें देखकर लगता है कोई खुशी की बात है। मैंने शादी का फैसला कर लिया है इब्राहिम भाई। उस ऑफिसर से? ये कब और कैसे हुआ? निकाह तो हमारा पहले ही हो चुका है। अम्मी ने मरने से पहले हमारा निकाह करवाया था। डेनिस आज कानूनी कार्रवाई शुरू कर रहा है। मुबारक हो। और क्या कहूं मैं? आप नाराज हैं ना मुझसे इब्राहिम भाई? नहीं तो बेटा, नाराज नहीं हूं। क्यों नाराज होऊंगा? बस मैं तुम दोनों के लिए थोड़ा फिक्रमंद हूं। जानती हो ये सब मैंने भी किया था बेटी, मगर मुझे उसका कोई पैगाम नहीं आया। हम हर मुसीबत के लिए तैयार हैं। क्या तुम अलग होने के लिए भी तैयार हो? देखो एलिफ, मेरी अच्छी बेटी, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हें कभी अलग ना करे। आमीन। खुश आमदीद बेटा। आज जल्दी कैसे आ गए तुम? अम्मी पापा घर पे हैं क्या? हाँ घर पर हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। बाहर गार्डन में ही हैं। अरे डेनिस, खुश आमदीद। सुनाओ कैसे हो? ठीक हूँ बाबा, शुक्रिया। सुनिए संजार, डेनिस हमसे कोई बात करना चाह रहा है जो बहुत जरूरी है। अच्छा, वाकई? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? बाबा साफ साफ बात करूंगा। एलिफ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा अब वो लड़की कहाँ से आ गई? सच नहीं बोला था मैंने आपसे अम्मी। मैं एलिफ से कभी अलग नहीं हुआ। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हर चीज तुम्हें खुलकर बता दी थी ना हमने। बोल दिया था। अम्मी ने भी बोला, आपने भी बोला, एलिफ ने भी बोला, सब ने बोला, मगर मैं उसे प्यार करता हूँ बाबा। यानी तुम्हारा मतलब जो किया वो बेकार है? तुम ही समझाओ। तुम अपनी जिंदगी का फैसला कर ही चुके हो, फिर अब हमसे क्या चाहते हो डेनिस? मेरा साथ दे। मैंने एलिफ से निकाह करने का फैसला कर लिया है। यानी हमारा काम बस इतना है कि तुम्हें मुबारकबाद दें? अम्मी ऐसा ना कहें। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। शनाए रुको जरा, रुको। मैं इस सब के लिए भी तैयार नहीं, मगर इसे रोकूंगा भी नहीं। इसे जो करना है करने दो, लेकिन ये हमारी मजबूरी नहीं। क्या मतलब? हमें बस अपने बेटे का साथ देना चाहिए। ये हमारा इकलौता बेटा है। लेकिन संजार, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके बाद हम सबका क्या होगा संजार? उन सब के बारे में डेनिस ने जरूर सोचा होगा, है ना? जी हाँ बाबा, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं एलिफ से ही शादी करूंगा। पता नहीं किस चीज की सजा मिल रही है मुझे। असूलों की झंडे जिसने लगाए हैं, अब वो
उस काफ वाली लड़की के सर पर हाथ रखेगा। सही। वाह वाह वाह। ऐसा मत करो, भूल जाओ उस लड़की को। ये नहीं हो सकता अम्मी, मैं एलिफ को नहीं भूल सकता। बस शनाए बस, खामोश रहो। कब चलना है उसका रिश्ता लेने? रिश्ता लेने? ये आप क्या कह रहे हैं संजार? रिश्ता तो लेने जाना होगा हमें, भले ही कोई उस लड़की का है या नहीं, हमें उससे क्या। हमारा बेटा लवारिस नहीं है। क्या उस लड़की के माँ बाप नहीं है? बताओ मुझे, बता दो उन्हें। आज हम उनके घर आ रहे हैं उनसे रिश्ता लेने। बस एक बात जहन में रखना, ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान रहनी चाहिए, किसी को भी मालूम ना हो। भले ही खुशियां हमारे नसीब में नहीं। बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत पछताओगे बेटा तुम। तुमसे ज्यादा एलिफ पछताएगी तुम्हारी जिंदगी में आकर। संजार, ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो? ताकि डेनिस को हम पर शक ना हो। देखो, उसे यही लगना चाहिए कि हम आखिरी वक्त तक उसके साथ हैं। शादी की सारी तैयारियां करेंगे, फिक्र मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये शादी नहीं होगी। शिनाय मैडम, क्या मैं जा सकती हूँ? जाओ जाओ। ओलिया, एलिफ को कह देना कि आज शाम उसका रिश्ता लेने आ रहे हैं। ये पैसे उसे दे देना, शायद उसे इन पैसों की जरूरत हो। दे देना उसे। ठीक है, आप फिक्र मत करें, शाम की सब तैयारी हो जाएगी। ठीक है, शाम को तुम घर पर मत रहना, कहीं ये लोग तुम्हें देख ना ले। आप इस बात की टेंशन ना लें। आप लोग जब तक वहाँ रहेंगे, सामने नहीं आऊंगी, बाहर चली जाऊंगी। ये लोग मुझे नहीं देख सकेंगे। तुम लोग यहाँ बैठी हो, उठो, घर की सफाई करो। आज शाम को मेहमान आ रहे हैं। उन तमाम लोगों से भी मिलेंगे। जरूरत पड़ी तो एक एक दरवाजे पर जाएंगे और उन्हें घरों से बाहर निकालेंगे। बच्चों ने जो फैसला किया है, हमें उस फैसले को मान लेना चाहिए। उस लड़की की हैसियत क्या है मेरे सामने? तुम होश में नहीं हो, वरना मैं तुम्हें बताता। बड़े आए। उस जाहिल गवार में ऐसी क्या खास बात है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक तुम इसके बेटे हो, नहीं हो सकता। सोच समझ